हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे मतलब कि कक्षा 10 का द्विघात समीकरण को हल करने के लिए कि द्विघात समीकरण क्या होता क्या है और इसको हल कैसे करने हैं। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण को हल करने के हमारे पास कुछ नियम होंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि द्विघात होता क्या है। अगर द्विघात है तो उसके मतलब कि सॉल्व करने के तरीके क्या क्या हैं। इस कक्षा 10 में हम लोग टॉपिक क्या क्या पढ़ने हैं, तो इन सारे को टॉपिकों को हमको क्या करना है, इस मतलब कि टॉपिक में जानना है। तो यहाँ हम चर्चा कर लेते हैं बच्चे कि मतलब कि द्विघात होता क्या है, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो जैसे पहले हम लोग मतलब कि दूसरे चैप्टर के लिए मतलब कि दो चर रैखिक समीकरण की उससे पहले भी हम आप लोगों को बताए थे कि जो बहुपद हम लोग पढ़ रहे थे, तो वहाँ भी हमने चर्चा किया था कि द्विघात समीकरण और बहुपद के बारे में। यहाँ भी आप लोग को मतलब थोड़ा शॉर्ट ट्रिक में आप लोग हम बता दे रहे हैं कि द्विघात बहुपद क्या है और वो क्या मतलब कि द्विघात समीकरण क्या है। देखिए जैसे मान लो हम कहे थे कि बहुपद, आप लोग बताए थे कि बहुपद क्या होते हैं। तो बहुपद के बारे में हमने क्या किया था, आप लोगों को परिभाषा दिया था कि दो चर या चौरासी से मिलकर बना ऐसा फलन जिसके चरों की घात क्या होती है, भिन्नात्मक तथा ऋणात्मक होती है, उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। अब वहीं पे हम कहे थे कि अगर मतलब कि चरों घात भिन्न तथा ऋण में हो तो क्या होगा, बहुपद होगा, अन्यथा बहुपद नहीं होगा। अब इसी बेस पे हम आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई समीकरण आप लोग दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। इसका लॉजिक देखिए, अब यहाँ पे जो इक्वल लग रहा है इसी की वजह से क्या बन जाता है, ये समीकरण बन जाता है। अगर इसी को हम मिटा देते हैं, अब इस पे इसकी बात कर ले तो ये क्या कहलाएगा, हमारा बहुपद कहलाएगा। अगर हम यहीं पे मतलब इक्वल टू 0 लगा देते तो अब ये क्या कहलाएगा, हमारा समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समीकरण कहलाएगा। अगर यहीं पे हम मतलब कि 3x का स्क्वायर प्लस में 5x प्लस 2 कर दें, अब इसकी चर्चा कर लें तो ये हमारा क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद नहीं, अब क्या कहलाएगा, ये द्विघात समीकरण क्या कहलाएगा, द्विघात ये बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बहुपद। तो बहुपद और समीकरण में ही अंतर होता है बच्चा कि अब देखिए इक्वल टू और 0 लग गया है तो क्या कहलाएगा, आपका इक्वल टू मतलब लग गया तो क्या कहेगा, समीकरण इक्वल टू नहीं लगा तो बहुपद होता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब हम आगे चर्चा कर लेते हैं कि अब मानक रूप क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि कैसे मानक रूप होगा, जैसे पहले टॉपिक हमारा ये होना चाहिए कि मानक रूप क्या होता है, द्विघात का मानक रूप क्या होता है। तो द्विघात का मानक रूप क्या होता है, द्विघात का मानक रूप की बात कर रहे हैं हम लोग, मानक रूप। तो अब द्विघात का मानक रूप क्या होगा, जैसे मानक हमारा होना ax का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा आपके पास bx प्लस का होता है इक्वल टू 0। ये हमारा क्या होता है, मानक रूप। यानी अगर बहुपद इस टाइप का दिख रहा है तो क्या कहलाएगा, जैसे मान लीजिए आपको हम कह रहे हैं कि यहाँ पे 3x प्लस में 2x का स्क्वायर प्लस में 5 इक्वल टू 0। अब हमने कहा कि बताइए द्विघात है, तो हम कह रहे हाँ भाई दो घात दिख रहा है मतलब द्विघात है। अगर किसी भी मतलब की समीकरण में दो घात है तो क्या कहलाएगा, द्विघात कहलाएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज आती है कि अब बताइए मतलब कि सही में मानक रूप में ये द्विघात है कि नहीं है। तो यहाँ पे मतलब कि थोड़ा समस्या बढ़ जाएगा कि अब यहाँ पे हम कहेंगे भाई द्विघात तो है, तो कोई कहेगा द्विघात है तो द्विघात है, लेकिन मानक रूप जब हम बात कर लें तो मानक रूप हमारा क्या होना चाहिए कि इस वे में होना चाहिए, यानी सबसे अधिक घात उससे कम घात उससे कम घात। तो अब इसका मानक रूप हम लिखेंगे तो मानक रूप इसका क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे 2x का स्क्वायर प्लस में 3x प्लस का मिल जाएंगे 5 इक्वल टू 0 मिल जाएगा। अब ये हमारे क्या हो गए, मानक रूप हो गए। तो मानक रूप आप लोग समझ में आ गया होगा। जैसे बात कर ले हम यहाँ पे आप लोग कह दिए यहाँ पे, जैसे मान कुछ क्वेश्चन दिया हम लोग 5x प्लस में 3x का स्क्वायर प्लस में 2 दे दिए, इसका मानक रूप बताइए। तो अब इसको हम मानक रूप क्या करेंगे, निकलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको हम लोग कहते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसको पलटे करेंगे तो कितना मिल जाएंगे आपको, 3x का स्क्वायर प्लस में कितना लिख लेंगे 5x प्लस में 2 इक्वल टू का मिल जाएंगे 0। अब ये हमारे क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब यहीं पे मान लीजिए हमने लिखा 2 प्लस में 3x प्लस में x का स्क्वायर। अब ये कह दे तो ये भी कहे तो हमको क्या करना है, सबसे पहले अधिक घात x स्क्वायर प्लस का मिल जाएंगे आपको 3x प्लस का मिल जाएंगे 2 इक्वल टू 0। तो इसका हम क्या करेंगे, मानक रूप इस रूप से क्या कर लेंगे, हम लोग बदल लेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया कि मानक रूप क्या होता है। मानक रूप कोई भी क्वेश्चन देता है कि मानक रूप में क्या कर दीजिए, बदल दीजिए, उसको मानक रूप में क्या करें हम लोग बदल देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया आप लोग को x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल कितना दे दिया 3, और कहा क्या कर दीजिए, इसका मानक रूप बता दीजिए। क्या बता दीजिए, मानक रूप। अब मानक मतलब द्विघात है कि नहीं, तो इसका मानक रूप बताएंगे बच्चे। हम क्या करेंगे, बटा 1 करके एलसीएम लेंगे। अब यहाँ पे जब एलसीएम लेते हैं तो क्या मिल जाएंगे आपको, x मिल जाएगा। और x समझ में, अब जैसे हमको x मिलता है तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए x मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस कितना मिल जाएंगे आपको, यहाँ पे 1 मिल जाएगा, इसको कितना मिल जाएगा आपको 3 मिल जाएंगे। अब इसको इधर भेज लेंगे तो कितना मिल जाएंगे आपको, x का स्क्वायर
और प्लस कितना मिल जाएंगे आपको 1 बराबर कितना मिल जाएंगे आपको 3x। अब इसको आगे हम बढ़ाएं तो कितना मिल जाएंगे आपको x का स्क्वायर और प्लस कितना मिल जाएंगे 1 और माइनस कितना मिल जाएंगे 3x इक्वल का मिल जाएंगे 0। अभी देखिए बहुपद हमारा मिल गया है, सॉरी मतलब कि द्विघात समीकरण मिल रहा है। अब द्विघात समीकरण मिल रहा है लेकिन इसका मानक रूप हम जब बदलेंगे तो क्या मिल जाएंगे, इसका मानक रूप क्या हो जाएगा बच्चा आपका, यहाँ पे हो जाएंगे x का स्क्वायर प्लस माइनस कितना मिल जाएंगे 3x और प्लस का मिल जाएंगे 1 बराबर का मिल जाएंगे 0। अब ये क्या हो गया, हमारे मानक रूप वाले बहुपद हो गए। तो उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ पे मतलब कि द्विघात समीकरण मतलब कि समीकरण समझ में आ रहा होगा कि अब ये द्विघात रूप का मानक क्या है। तो आप लोग को मतलब यहाँ तक ये तो क्लियर हो गया होगा कि मानक रूप कैसे क्या करेंगे हम लोग बनाएंगे, मानक रूप होता क्या है, किस बेस पर आ रहेगा तो हम क्या कर देंगे, बता देंगे कि मानक रूप है अन्यथा मानक रूप नहीं है। तो मानक रूप आप लोग किसी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बदल सकते हैं। आज क्वेश्चन और आप लोग बता देते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया बच्चे, यहाँ पे बात कर ले बच्चे 5x का स्क्वायर प्लस में 6x। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हमने क्या कर दिया 0, यहाँ पे 2 कर दिया। अब इसका मानक रूप लिए तो क्या करना है, यहाँ पे 5x का स्क्वायर आप प्लस कितना मिलेंगे 6x माइनस का मिल जाएंगे 2 इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया, इसका मानक रूप हो गया। तो अब मानक रूप आप लोग समझ में आ गया कि मानक रूप क्या है, तो इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी जो टॉपिक आती है हमारी, बात हम कर लेते हैं कि द्विघात कोई मतलब कि बहुपद कुछ मतलब समीकरण दिए रहेंगे और कहेगा बताइए कि बहुपद मतलब कि द्विघात है कि नहीं है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, कुछ मतलब समीकरणों को तोड़ने होंगे, कुछ इधर उधर करना होगा, फिर क्या करेंगे अगर आता है तो मतलब कि द्विघात है कि नहीं है। तो पहली टॉपिक हम आप लोग बता दें कि पहला टॉपिक हमारा था मानक रूप। मैंने मानक रूप आपको क्या कर दिया, पूर्व से बता दिया कि मानक रूप क्या होता है। अब दूसरी बात कर लेते हैं हम लोग कि मतलब कि द्विघात है कि नहीं है। तो द्विघात है कि नहीं है इसके लिए चर्चा क्या कर ले हम लोग यहाँ पे। अब दूसरी चर्चा हम लोग करते हैं कि द्विघात है कि नहीं है, द्विघात है या नहीं है या नहीं है। अब द्विघात है कि नहीं है मतलब कि तो इसके लिए हम लोग कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हम बात कर ले बच्चे यहाँ पे कि आपको दे दिया 4/3 माइनस यहाँ पे दे दिया मान लीजिए कि x प्लस वन और दे दिया बटा में 3x प्लस 2 इक्वल टू दे दिया आप लोग को x प्लस 3 और यहाँ पे दे दिया आपको 2x प्लस 3। अब कहा बताइए कि जांच कीजिए कि यहाँ पे दिया जांच कीजिए समीकरण है कि जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। अब यहाँ पे जब हम बात करेंगे कि जांच कीजिए द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि मतलब द्विघात समीकरण जानना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो इसके लिए एक चीज यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए अब यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो पहले हम क्या करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करेंगे, इसको इधर भेज लेंगे, इसको क्या करेंगे हम लोग इधर भेजेंगे। अब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बताएंगे आप लोग, कितना मिल जाएंगे x प्लस 1, ये कितना मिल जाएंगे आपको 2x प्लस में 3 ये मिल जाएंगे। ये इधर जाएगा तो कितना मिल जाएंगे आपको इक्वल टू में x प्लस 3 इक्वल टू कितना मिल जाएंगे आपको 3x प्लस में 2 मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब क्या कर लेते हैं हम लोग, इसका गुणा कर लेते हैं, इसका गुणा इसमें करें कितना मिल जाएंगे आपको 2x का स्क्वायर, इसका गुणा इसमें कर ले कितना मिल जाएंगे आपको 3x मिल जाएंगे। अब 1 का गुणा कर ले तो कितना मिल जाएंगे आपको 2x और 1 का फिर इसमें गुणा कर ले तो कितना मिल जाएंगे आपको 3 मिल जाएंगे। अब इसका भी गुणा कर ले तो कितना मिल जाएंगे आपको 3x का स्क्वायर। अब फिर इसका गुणा इसमें कर ले बच्चा तो कितना मिल जाएंगे आपको माइनस प्लस में 2x मिल जाएंगे। 3 का गुणा करें 3 3 9x मिल जाएंगे, फिर 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर कितना मिल जाएंगे 3 2 6 मिल जाएगा। तो इतना तो सबको समझ। अब क्या करेंगे मतलब देखिए अब सबको इधर बुलाएंगे, अब सबको इधर बुलाएंगे तो 2x का स्क्वायर और ये आएगा तो कितना मिल जाएंगे माइनस में 3x, फिर यहाँ क्या लिख हम लोग 3x की स्क्वायर प्लस में 3x। आज जब इस 2x को लाएंगे तो कितना मिल जाएंगे आपको, पर थोड़ा सा जोड़ लेते हैं बेहतर ये रहेगा कि 2x का स्क्वायर प्लस में 3 2 एक तरह के कितना मिल जाएंगे 5x प्लस कितना मिल जाएंगे 3, यहाँ कर लें 3x का स्क्वायर और प्लस कितना 9 2 कितना मिल जाएंगे 11x प्लस कितना मिल जाएंगे 6। अब सबको लाएंगे तो बेहतर रहेगा। तो अब लाएंगे तो कितना मिल जाएंगे 2x का स्क्वायर माइनस कितना मिल जाएंगे आपको 3x प्लस में 5x माइनस कितना मिल जाएंगे आपको, अब इसको लाएंगे तो 11x का 11x और प्लस कितना मिल जाएंगे आपको माइनस में
यहाँ पे प्लस में 3 माइनस कितना मिल जाएंगे 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे 2x का स्क्वायर है, अब 2x स्क्वायर में 1 स्क्वायर घर कितना मिलेगा माइनस में x का स्क्वायर मिल जाएंगे। 11 से 5 कितना मिल जाएगा माइनस में 6x मिल जाएंगे। अब फिर कितना 6 में चल जाएगा माइनस में 3 इक्वल टू कितना मिल जाएंगे 0। अब बताइए यहाँ पे बताइए द्विघात है कि नहीं है, तो अब क्या लिखेंगे द्विघात मतलब दो घात दिख रहा है, और जब दो घात दिखा तो क्या हो जाएगा द्विघात है, क्या लिखेंगे द्विघात है। बात समझ में आ रहा है कि द्विघात है या नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे इस तरह से आसानी से ज्ञात कर लेंगे। क्वेश्चन और है बच्चा कि x+1 यहाँ पे दे दे आपको कि x+1 दे दे, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग इस पे। यहाँ पे x+1 और क्या कर दे x+1 का होल स्क्वायर और फिर कर दे यहाँ पे इक्वल टू में 2x-3 इक्वल टू में 2x-3 ये क्वेश्चन दे दिया। अब कहा कि बताइए कि मतलब द्विघात है कि नहीं है, द्विघात है कि नहीं है, तो ये बताइए इसको क्या करेंगे छोड़ देंगे। ये बताइए ये क्या मिल जाएगा, ए इसके बराबर क्या हो जाएंगे b, क्या जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर आया था सबको, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर छोड़ेंगे तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab ये ना होता है। क्या लिख लेंगे x का स्क्वायर प्लस कितना लिख लेंगे यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस कितना मिल जाएंगे 2 और क्या हो जाएंगे x हो जाएंगे बराबर कितना मिल जाएंगे यहाँ पे 2 का गुणा करें तो 2x मिल जाएगा माइनस कितना मिल जाएंगे 2 3 6 मिल जाएंगे। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस कितना मिल जाएंगे आपको 1, अब फिर कितना मिल जाएंगे प्लस में 2x। ये बताइए इधर 2x प्लस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में 2x लिख लें, अब माइनस कितना मिल जाएंगे प्लस में 6 का मिल जाएंगे 0। अब यहाँ पे 2x और 2x का हो जाएगा कट जाएगा, कितना मिल जाएंगे आपको x का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 6 प्लस में 1 प्लस में कितना मिल जाएंगे आपको प्लस में 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें बच्चे तो हम बात करें बताइए कि द्विघात है कि नहीं है, तो आप लोग सिंपल कहो भाई दो घात दिख रहा है और जब दो घात दिख रहा है तो क्या होगा द्विघात होगा। तो इस बेस पे हम क्या कर सकते हैं ऐसे द्विघात को हम बता सकते हैं कि द्विघात है कि नहीं है। एक क्वेश्चन और है बच्चा यहाँ पे कि एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन हम देख लें, दिया हुआ है x-2 यहाँ पे दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में x-2 सॉरी दिया हुआ है x-2 और दिया हुआ आप लोगों को और x+1 इक्वल टू फिर यहाँ पे बात कर ले हम लोग x-1 और x-3 इसे दे दिया क्वेश्चन। अब करेंगे बताइए बच्चे कि बहुपद मतलब कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो अब इसको द्विघात समीकरण जानने के लिए हमको क्या करना गुणा करना पड़ेगा, और द्विघात समीकरण जानने के लिए जब गुणा करेंगे बच्चे हम लोग तो क्या मिल जाएंगे आप लोगों को यहाँ पे गुणा कराएंगे तो कितना मिल जाएंगे आपको x का स्क्वायर, फिर कितना करेंगे कितना मिल जाएंगे आपको प्लस में x मिल जाएंगे, फिर 2 का करेंगे कितना मिल जाएगा माइनस में 2x मिल जाएगा, और इसका 2 गुणा करके कितना मिल जाएंगे आपको माइनस में 2 मिल जाएंगे। इधर कर ले गुणा कितना मिल जाएंगे आपको x का स्क्वायर, फिर गुणा करेंगे कितना मिल जाएंगे आपको प्लस में 3x 1 का मल्टीप्लाई करने कितना मिल जाएगा माइनस में x, अब फिर कितना कर लेंगे आपको माइनस में 3 मिल जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब क्या कर ले यहाँ पे देखिए अब x स्क्वायर से देखिए जब इधर बुलाएंगे कितना मिल जाएगा x का स्क्वायर और माइनस प्लस कितना मिल जाएगा आपको 2x में से एक घटा कितना मिल जाएगा आपको माइनस में x मिल जाएगा, फिर माइनस कितना लिख लेंगे 2 लिख लें, यहाँ पे कितना मिल जाएंगे x स्क्वायर 3x में से एक घटा कितना मिल जाएंगे प्लस में 2x मिल जाएंगे, माइनस कितना लिख लेंगे यहाँ पे 3 ले लेते हैं। अब क्या कर लें सबको इधर बुला लेते हैं, x का स्क्वायर माइनस में कितना मिल जाएंगे x माइनस में 2 ये आएगा तो कितना मिल माइनस में x का स्क्वायर, ये आएगा माइनस में कितना मिल जाएंगे आपको 2x प्लस कितना मिल जाएंगे 3 इक्वल टू 0। सबको क्या करना सारा सबको इधर बुला लेते हैं। अब जब सब इधर आ गया बच्चा देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर का हो जाएगा कट जाएगा, अब यहाँ पे 2x है और यहाँ पे हो जाएगा कितना मिल जाएगा माइनस में 3x, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 कितना मिल जाएंगे आपको प्लस में 3 मिल जाएगा। अब बताइए यहाँ पे 0 मिल रहा है कि यहाँ पे द्विघात दिख रहा है, और जब दो घात नहीं दिख रहा है तो क्या हो जाएगा बहुपद होगा, मतलब द्विघात समीकरण होगा नहीं होगा, तो क्या लिख लेंगे द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन क्या कर लेंगे हम लोग आसानी से कर लेंगे। अब चर्चा कर लेते हैं, देखिए द्विघात है कि नहीं है, तो इसमें तो एक आध क्वेश्चन और हम लोग देख लेंगे कि द्विघात है कि नहीं है। एक क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे कि x का क्यूब और माइनस में 4x स्क्वायर माइनस में 4x का स्क्वायर और दिया हुआ माइनस में x+1 माइनस में x+1 दिया हुआ है, और इसका कितना मिल जाएंगे x-2 का होल क्यूब
एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। अब कह रहे हैं बताइए कि द्विघात है कि नहीं है, द्विघात है कि नहीं है, द्विघात है कि नहीं है। अब बताना द्विघात है या नहीं है। अब जी बताइए द्विघात है या नहीं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ क्या मिल जाएंगे आपको, एक्स का क्यूब माइनस कितना मिल जाएंगे आपको, यहाँ पे बताएंगे 4x का स्क्वायर माइनस में x प्लस का मिल जाएंगे 1। यहाँ पे इसको तोड़ लेंगे तो कितना मिल जाएगा बताया, तो एक्स का क्यूब, देखिए ए माइनस बी का होल क्यूब दिख रहा है, कहा जाएगा एक्स का क्यूब माइनस में कितना मिल जाएंगे आपको 2 का क्यूब माइनस कितना मिल जाएंगे आपको 3a स्क्वायर भी होता है, तो 3 और क्या मिल जाएंगे a स्क्वायर भी, तो कितना मिल जाएंगे आपको एक्स का स्क्वायर इंटू कितना मिल जाएंगे b, और फिर क्या हो जाएगा प्लस में 3ab का स्क्वायर होता है, तो 3 और x इंटू कितना मिल जाएंगे 2b का स्क्वायर हो जाएंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब बताइए यहाँ पे जी, तो अब यहाँ पे देखिएगा एक्स क्यूब से एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे 4x का स्क्वायर है, देखिए यहाँ इधर प्लस में, इधर क्या है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसलिए काट दिए हम लोग। अब यहाँ पे देखेंगे कितना मिल जाएंगे 4 माइनस में 4x का स्क्वायर माइनस में x प्लस का मिल जाएंगे आपको 1 मिल जाएंगे। यहाँ का बात कर लें तो कितना मिल जाएगा माइनस में 8 मिल जाएगा, फिर माइनस में कितना मिल जाएंगे 3x 3 2 जा 6x का स्क्वायर, और प्लस कितना मिल जाएंगे 3 2 जा 2 4 कितना मिल जाएंगे 12x मिल जाएंगे। अब सबको हम इधर बुला लेंगे, तो सबको हम बुलाएंगे तो कितना मिलेंगे माइनस में 4x का स्क्वायर प्लस में 6x का स्क्वायर। आ रहा समझ में। अब यहाँ पे कर लेंगे, फिर देखिए अब इसको भी बुला लेंगे, माइनस में x प्लस कितना लिख लें यहाँ पे 12 माइनस में 12x, यहाँ पे प्लस 1 है, इधर आएगा तो 8 कितना मिलेगा प्लस में 8 मिल जाएगा, बराबर कितना मिल जाएंगे 0। अब 4 6 में से 4 जाएगा कितना मिल जाएगा माइनस प्लस में 2x का स्क्वायर, यहाँ पे 12x में कितने मिल जाएंगे माइनस में 13x 8 1 कितना मिल जाएंगे प्लस में 9 का मिल जाएंगे 0। अब इस कंडीशन पे आया तो बताइए कि मतलब द्विघात है कि नहीं है। तो द्विघात है ना, लिख लेंगे द्विघात समीकरण है। तो अब इस कंडीशन पे इस तरह क्वेश्चन आते हैं कि द्विघात है कि नहीं है, तो आप लोग लगभग मतलब मैं कई तरीके से बता दिया हूँ कि द्विघात समीकरण आप क्या कर लेंगे, पहचान लेंगे कि द्विघात है कि नहीं है। तो अब बताइए आप लोग द्विघात है या नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कि देखिए अगर 2 घात आता है तो द्विघात है, अगर 2 घात नहीं आता तो द्विघात समीकरण नहीं है। हम क्या करेंगे विनाश को बताने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन भी देता है कि बताइए, जैसे मान लीजिए कि फिर बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि मतलब कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, तो क्षेत्रफल की लंबाई और चौड़ाई के 2 गुने से क्या है अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई का करना है, ज्ञात करना है, इसके लिए हमको क्या करना है समीकरण देना होगा। तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए कोई आयताकार भूखंड है, क्या है, मान लीजिए कोई आयताकार क्या है भूखंड है, मान लीजिए कोई आयताकार भूखंड होगा। अब कह रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के क्या है 2 गुने से 1 अधिक है। देखिए अब मान लीजिए कि चौड़ाई मतलब कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुना से 1 अधिक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए अब कह रहा है कि मतलब कि किसी आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो है वो मतलब कितना 528 सेंटीमीटर है, मीटर स्क्वायर है। तो अब लंबाई जो है चौड़ाई के कितना है 2 गुने से 1 अधिक है। तो अब मान लेते हैं कि माना और चौड़ाई मान लीजिए यहाँ पे x मान लेंगे, या आपकी चौड़ाई इतनी x हो जाती है तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई देखिए लंबाई क्या कर रहा है 2 गुने से 1 अधिक है, किसके चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, किसके चौड़ाई से, चौड़ाई के 2 गुने से क्या है अधिक है। तो अब यानी चौड़ाई में 2 गुना कर दें तो चौड़ाई के 2 गुना कितना मिलेंगे 2x, 1 जोड़ देते ये क्या हो जाएगा अधिक हो जाएगा। अब कह रहा है कि अब बताइए जो क्षेत्रफल क्या है इतना है, हम लिख लेंगे यहाँ पे माना, क्या लिख लेंगे माना लंबाई कितना मान लेंगे हम लोग, माना चौड़ाई पहले माने, क्या लिखेंगे हम लोग माना चौड़ाई कितना है x है, चौड़ाई कितना मान लिया हम लोग x। अब जब चौड़ाई x हो गया तो लंबाई कितना मिल जाएंगे हमको, लंबाई बराबर में 2x, यानी क्या है लंबाई 2 गुने से 1 अधिक है, क्या है चौड़ाई के 2 गुने से क्या है 2 गुने से 1 अधिक है, ये क्या है अधिक है। अगर 2 गुने से 1 अधिक है तो चौड़ाई के ना, यानी चौड़ाई कितना माने हम लोग x माने। अब इसमें क्या करें 2 गुना कर लें और ये क्या कर दें अधिक कर दें, ये हो गया आपका क्या हो गया लंबाई, ये आपकी क्या मिल गई लंबाई, ये आपकी क्या हो गई चौड़ाई हो गई। अब कह रहा है कि क्षेत्रफल कितना है 528 है, तो हम क्या जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणे
चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो अब लंबाई की बात कर ले हम लोग, तो लंबाई कितना मिल जाएंगे आपको, लंबाई कितना मिल जाएंगे, आप देखिए आप लोग 2x प्लस का दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। चौड़ाई कितना मिला बच्चा आप लोगों को, x मिला हुआ है। क्षेत्रफल कितना मिला हुआ है, 528 मिला हुआ है। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे गुणा कर लें तो कितना मिल जाएंगे आपको, 2x का स्क्वायर और कितना मिल जाएंगे प्लस में, अब यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएंगे आपको, प्लस में x मिल जाएंगे बराबर कितना मिल जाएंगे 528। अब इधर ये प्लस में है, इधर आएगा तो किसमें होगा, माइनस में, यानी 2x का स्क्वायर प्लस में x माइनस कितना मिल जाएंगे 528 बराबर क्या मिल जाएंगे 0। अब बताइए कह रहा है कि द्विघात है कि नहीं है, तो हमने क्या किया, द्विघात समीकरण बना दिया कि नहीं दिया। यहाँ कह रहा था कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो इसके लिए हमको क्या करना, चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हमको क्या कर समीकरण देना था, तो हमने क्या किया, समीकरण यहाँ बना दिया कि नहीं बना दिया। तो इस कंडीशन के तहत हम लोग क्या कर सकते हैं आसानी से, मतलब कि जो भी क्वेश्चन दिए रहेंगे, जो मतलब शर्त दिया रहे उस शर्त अनुसार क्या कर सकते हैं, आसानी समीकरण बना सकते हैं। एक आध क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं इसी पे। तो अब दूसरा क्वेश्चन होगा, तो यहाँ एक क्वेश्चन दिया बच्चा कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306 है। तो हमें पूर्णांकों का करना है, ज्ञात करने के लिए हमको समीकरण देना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे कि जो समीकरण दिया हुआ है, मतलब कि इस पे मतलब कि हम कैसे क्या करेंगे कि द्विघात बना पाएंगे कि, और उसका शर्त क्या क्या हो, किस तरह से हम बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों को गुणनफल का होता है 306। अब बात करें क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, क्रमागत की बात कर लेंगे। क्रमागत क्या होता है, देखिए क्रमागत का मतलब होता है क्रमशः आने वाली संख्या। जैसे हमने कहा कि एक आया, अब एक का क्रमागत क्या आएगा, 2 आएगा। अब 2 अगला क्रमागत क्या आएगा, 3 आएगा। अगला क्रमागत क्या आएगा, 4। अगला क्रमागत क्या आएगा, 5 आएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं क्रमागत, यानी क्रम से आने वाली संख्या। जैसे मान लीजिए हमको संख्या नहीं पता है, तो कोई संख्या हमने माना कोई संख्या x है। अब इसका अगला क्रमागत क्या होगा, x प्लस का हो जाएंगे 1। अगला क्रमागत क्या होगा, x प्लस का हो जाएंगे 2। इसका अगला क्रमागत क्या हो जाएगा, x प्लस का हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। अगर यही कह देता बच्चा कि सम क्रमागत या विषम क्रमागत की बात करता, तो जब सम क्रमागत होता ना, सम क्रमागत की बात करते हैं हम लोग, तो सम क्रमागत का मतलब क्या होता है, देखिए तो अब इसमें x होता। अब सम की बात करेंगे तो कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ते हैं। तो x प्लस का मिल जाएंगे 2, अलग आ जाएगा x प्लस का हो जाएगा 4, अलग आ जाएगा x प्लस कितना हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीज हमें सब। विषम की बात करेगा तो विषम में भी क्या होता है बच्चा, विषम में भी मतलब कि x, अगला क्या हो जाएगा x प्लस 2, अगला क्या हो जाएगा x प्लस 4, अलग क्या हो जाएगा x प्लस कितना मिल जाएंगे 6, डॉट 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 का हो जाएंगे, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। बात समझ में आ रहा है। तो सम क्रमागत और विषम क्रमागत और क्रमागत आप लोग समझ में आया होगा। ये हमारा क्या है, क्रमागत है। क्या बच्चा, क्रमागत है। तो अब जो मतलब क्वेश्चन हमारे बनने वाले हैं, तो पहला x हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 1 हो जाएगा। अब इसी कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम चर्चा कर लेते हैं कि दिया हुआ है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306 है। तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करने के लिए समीकरण क्या करना है, देना है। तो अब यहाँ पे दो क्रमागत जो संख्या दी है, तो मान लेंगे, माना पहली संख्या कितनी है, माना पहली संख्या का हो जाएगा आपका x हो जाएगा। अच्छा पहली संख्या x हो गया, तो दूसरी क्रमागत कितनी हो जाएगी, दूसरी क्रमागत संख्या का होगा भाई x प्लस का मिल जाएंगे 1। अब इन दोनों का गुणनफल कितना, गुणनफल मतलब क्या होता है, दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल कितना है भाई 306 है। अब दोनों का गुणनफल कितना है ना, देखिए पहला क्या हमारा x है, दूसरा क्या बच्चा x प्लस 1 है। इसका गुणनफल कितना हो जाएगा 306 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x का गुणा करेंगे कितना मिल जाएंगे आपको, x का स्क्वायर, फिर x का गुणा करेंगे कितना मिल जाएंगे आपको, x मिल जाएंगे बराबर कितना मिल जाएंगे 306 मिल जाएगा। अब 306 को इधर लाना है तो x का स्क्वायर प्लस में x माइनस कितना मिल जाएंगे 306। बताइए आसानी से हमारा समीकरण बन गया कि नहीं बन गया। अब द्विघात है कि नहीं है, द्विघात समीकरण बना लिया ना। तो इसी कंडीशन तरह इसी तरह क्या कर ले हम लोग, मतलब कि जो भी होगा द्विघात समीकरण हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये टॉपिक आपकी रही कि द्विघात समीकरण कैसे हम क्या कर पाएंगे, बना पाएंगे, कैसे कैसे हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक बार समझ लिए, हमने कहा था कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना 206 है। तो हमें पूर्णांकों का करना है, ज्ञात करनी है, इसलिए हमको क्या करना है, समीकरण देना है। तो मान लें कि माना पहली संख्या क्या है x है, और जब क्रमागत है तो क्रम से आने वाले अगला एक ही जोड़ना पड़ेगा। तो ये हो गया। अब दोनों का गुणनफल कितना 306 है, तो पहली संख्या और दूसरी दोनों का गुणा कर दिए, गुणा करने में कितना है 306, x स्क्वायर प्लस में x बराबर कितना मिलेगा 306 मिल जाएंगे। अब यहाँ पे क्या कर लिए 306 के इधर बुला लिए, हमारा क्या बन गया, द्विघात बन गया है। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग।
एक अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि रोहन की माँ उससे कितने साल बड़ी है, 26 साल बड़ी है। तो इनकी आयु का अब मतलब गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना, हमको समीकरण देना है। तो अब इसके लिए जब हमको समीकरण देना है बच्चा, तो हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। देखिए हम यहाँ तो पता है नहीं, तब क्या लिख लेंगे, देखिए रोहन की माँ से कितने साल बड़ी है, 26 साल बड़ी है। तो लिख लेंगे भाई 26 साल बड़ी है, तो लिख लेंगे माना, अब रोहन की उम्र मानेंगे, माना रोहन की आयु कितनी है, रोहन की आयु बराबर कितना मिल जाएंगे भैया आपको, x मिल जाएंगे। अब जब इसकी माँ से 26 साल बड़ी है, तो जब 26 साल बड़ी है तो क्या लिख लेंगे, तो रोहन की माँ की आयु कितना हो जाएगा, वर्तमान, देखिए वर्तमान की बात हो रही है, माना रोहन मतलब की, और रोहन की माँ की आयु कितना, रोहन का आयु कितना हो गया x, तो रोहन की माँ की आयु कितना हो जाएगा, माँ की आयु बराबर कितना मिल जाएंगे आपको, x+1 मिल जाएंगे, सॉरी x+26 मिल जाएंगे। बात समझ में आ रहा है। अब कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो हम 3 साल बढ़ा लेंगे, तो 3 साल बाद की बात कर लेते हैं। 3 वर्ष बाद, जब 3 वर्ष बाद की बात होगी बच्चा, तो 3 वर्ष बाद का मतलब कितना हो जाएगा, रोहन की आयु तो 3 साल बढ़वे करेगी,